क्या माहौल दिखाई दे रहा है दतिया में? मतदाता कितना उत्साह में नजर आ रहा है वोटिंग करने के दौरान? बिल्कुल दीपेश, क्योंकि सुबह का उस दौर समय था तो उस दौरान जो मतदाता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से जो महिला मतदाता है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। मगर वोट प्रतिशत की यदि बात करें दीपेश, तो अभी 11 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो 33% अभी बताया जा रहा है निर्वाचन आयोग की साइड में। मगर जिस प्रकार से दीपेश जो लोग हैं जो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत जो है दतिया उपचुनाव का वो गिर सकता है, क्योंकि जो लोग हैं उनमें ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा। बात करिए, लोगों से बात करिए, क्या कह रहे हैं? और विस्तार न्यूज तो अपील करता है कि लोगों से बात करने की कोशिश करिए विवेक। जो वोट करके बाहर निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, जो लोग हैं वोट करके बाहर निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी, मतदान करने आई थी आप? हाँ। कर रही हैं आपने? अच्छा, मतदान हो चुका है। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा दतिया का? जी हम नहीं जानते क्या। अच्छा, आप नहीं जानते? मतदान की हो? घर में सबने किया मतदान? हाँ किया। अच्छा, और भी जो लोग हैं वो यहाँ एक के बाद एक पूछ रहे हैं, मतदान की पर्ची ले रहे हैं, उसके बाद मतदान करते दिखाई देंगे दीपेश। क्योंकि मैं अभी करीब 4 से 5 जो मतदान केंद्र हैं दीपेश वहाँ गया हुआ था, मगर जैसे उत्साह दिखना चाहिए, क्योंकि दतिया शहर की बात करें तो दतिया शहर में इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो मतदान है वो अच्छा खासा हो रहा है, मगर शहरी क्षेत्र में यदि देखें तो जो मतदान करता है, जो लोग हैं वो मतदान करने अपने घरों से नहीं निकल रहे। तो लग रहा है कि इस बार जो प्रतिशत है मतदान का वो हो सकता है कि गिर जाए। हालांकि हम दर्शकों से अपील करेंगे, दतिया के लोगों से अपील करेंगे कि अपने घर से निकलें और मतदान करें, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। मगर आप तस्वीर देख के अनुमान लगाइए दीपेश से कि अभी हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, केवल 2 से 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो हैं वो ऐसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है कि एक लंबी जो कतार कह सकते हैं वो दिखाई नहीं दे रही, जबकि मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिलती दीपेश। और इसके पहले भी 2023 की बात करें, 18 की बात करें, इसके पहले तमाम जो चुनाव जो हुए हैं उस दौरान देखने को मिला कि लंबी कतारें रहती हैं, लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलते हैं। मगर आप मतदान केंद्र पर देखिए, लोग ऐसी लंबी कतार के साथ यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लंबी जो लाइन है वो देखने को नहीं मिल रही। हालांकि संवेदनशील इलाके हैं दतिया में, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिसके चलते ये जो सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बल जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। अलग अलग जो केंद्र बनाए गए हैं मतदान के, सभी पर केंद्रीय बल है, मगर जो लोग हैं वो उनमें जो कह सकते हैं कि एक जोश होना चाहिए। मतदान केंद्रों की संख्या भी ज्यादा है, लगभग 291 मतदान केंद्र हैं और उन 291 मतदान केंद्रों पर मतदाता बट भी रहा है, पहुंच भी रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वोटिंग के बीच नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, भारी मतों से आशुतोष तिवारी जीत हासिल करेंगे। हताशा से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, ये नरोत्तम मिश्रा कहते हुए नजर आए हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ने खास बातचीत के दौरान कई बातों का जिक्र किया, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की हताशा और निराशा आपको समझ में आ रही होगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिलाध्यक्ष को इस्तीफा की बात कही जा रही है। ये भ्रामक है सारे समाचार में, और ये षड्यंत्र और भ्रम फैलाने की राजनीति आदिकाल से दतिया में करती रही है। अभी क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, आपके समर्थक अभी भी नाराज है या आपको जानकारी किसने दी बताओ, मैं बात करता हूँ। समर्थक तो उग्र हो गए क्या? नहीं, सब एकदम बढ़िया। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे चुनाव के दौरान सेंटर में रहे। पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा नजरें नरोत्तम मिश्रा पर टिकी रही। चुनाव में चर्चा बहुत ज्यादा रही नरोत्तम मिश्रा की ही। लेकिन जब नरोत्तम मिश्रा विस्तार न्यूज से बातचीत कर रहे थे, तब उनका अंदाज एक बार फिर पुराना की दिखाई दिया। किस तरह से बेबाकी के साथ वो जवाब देते नजर आए, एक बार सुनिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।
भी भूमिका कार्यकर्ता की थी। पिछले 2.5 साल से भी कार्यकर्ता की भूमिका में था। पिछले 2.5 साल से मुझ पर कोई पद नहीं है, लेकिन पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का काम दिया तो ज्वाइनिंग टोली में रहा। फिर पार्टी ने महाराष्ट्र जाने का कहा, चुनाव में चला गया। फिर पार्टी ने कहा दिल्ली में जाओ, दिल्ली में गया। फिर कहा बिहार में जाओ, बिहार में गया। किसी पद की कोई आकांक्षा नहीं है। पार्टी काम देती रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना पार्टी से भी भूमिका कार्यकर्ता की थी। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा चुनाव में ताकत झोंकते हुए नजर आए। टिकट कटने के बाद उनके आंसुओं की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने मन प्राण और वचन से इस बात का जिक्र किया और कहा कि भाई मैं अब आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए क्षेत्र में काम करने वाला हूं। और वही किया। उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि भाई अब इसके बाद नरोत्तम मिश्रा किस भूमिका में नजर आएंगे, तो पार्टी जो कहेगी वही काम करते नजर आएंगे, ये कहते हुए भी दिखाई दिए। तो यानी ये समझा जा सकता है कि ये जो चुनाव है वो अब संपन्नता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर 3 तारीख के लिए सबकी निगाहें टिक जाएगी जब परिणाम आने वाले हैं। लेकिन ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, अब इसको लेकर भी चर्चा है, तो आपको लगातार हम बताते रहेंगे। लेकिन जो चर्चा रखी है कि राजेंद्र भारती जो अयोग्य ठहराए गए थे, उनकी विधायकी चली गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। आपराधिक केस पे 3 साल की जेल, धोखाधड़ी और जालसाजी की सजा उन्हें जब मिली तो फिर यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें सजा सुनाई गई। यही कारण है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने के चलते उनकी विधायकी स्वतः ही चली गई। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जो हैं, अब जरा उनके बारे में आपको बता देते हैं। आशुतोष तिवारी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रकोष्ठ प्रभारी हैं, पूर्व संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, पूर्व अध्यक्ष एमपी हाउसिंग बोर्ड के रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबा जुड़ाव उनका रहा है, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में संगठन के लिहाज से उनका रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन बात कांग्रेस प्रत्याशी के कर लेते हैं तो घनश्याम सिंह दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, सेवड़ा से 3 बार के विधायक में रह चुके हैं। क्षेत्र में अच्छी राजनीतिक पकड़ उनकी रही है। राजपूत जाति के घनश्याम सिंह हैं और उन्हें पार्टी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो ये 2 मेन मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन रहा तीसरे मोर्चे के तौर पर आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है और दामोदर यादव वहां पर चुनावी रंग में रंगे हुए दिखाई दिए, जो कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम किया है। और यही कारण है कि अब इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प हो चला है। बहुत जबरदस्त टक्कर जो है वो इस बार के चुनाव में देखने को मिली है। यही कारण है कि अब मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं।